नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। कैसे हो सभी लोग? एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त। तो हम राजस्थान की सिंचाई परियोजना पढ़ रहे थे साथियों, राजस्थान की ज्योग्राफी में। तो राजस्थान की सिंचाई परियोजना में हमने राजस्थान की सिंचाई परियोजना राजस्थान की कुल जनसंख्या का मतलब अगर हम बात करें कि राजस्थान में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, तो 70% जनसंख्या किसके ऊपर आश्रित है? कृषि के ऊपर आश्रित है। और कृषि किसके ऊपर आश्रित है? मानसून के ऊपर आश्रित है। राजस्थान की जो कृषि है वही अगर हमने कुल राजस्थान की जो कृषि का सिंचित क्षेत्र है उसमें हमने बात करी कि 29.5% भाग पर क्या है, राजस्थान में कृषि के ऊपर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई कौन से सिंचाई के साधन है, उनके क्या क्या प्रतिशत है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई सिंचाई के भाग क्या क्या है। उसके बाद में हमने बहुउद्देश्य परियोजना की शुरुआत करी थी कि भाई बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है, नहरी परियोजना कौन सी है। ये हमने शुरुआत कर दी थी कि बहुउद्देश्य परियोजना में नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना और नहरी बहुउद्देश्य परियोजना, इसमें हमने इंदिरा गांधी नहर की क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। और आज के क्लास में हम जानेंगे कि इंदिरा गांधी नहर की आगे की संरचना। हमने बात करी थी कि भाई इसकी इंदिरा गांधी नहर की प्रेरणा कहां से मिली। अगर हमने बात करें कि इंदिरा गांधी नहर की प्रेरणा सबसे पहले गंग नहर से मिली। गंग नहर का निर्माण कब हुआ था? 1927 के अंदर गंग नहर का निर्माण हुआ था, जिसके माध्यम से क्या प्रेरणा मिली, हमें इंदिरा गांधी नहर बनाने की प्रेरणा मिली। अगर हम बात करें कि सबसे पहले कल्पना किसने करी, मतलब ये थॉट किसके दिमाग में आई कि भाई इंदिरा गांधी नहर बनानी चाहिए, तो ये थॉट आई थी शार्दुल सिंह के दिमाग में। मतलब हम बात करें कि शार्दुल सिंह की दिमाग की उपज क्या है, इंदिरा गांधी नहर, मतलब उन्होंने सबसे पहले ये सोचा। इसके बाद में हम बात करें कि सर्वे किसने करा, भाई इंदिरा गांधी नहर तो बनानी है, इसके लिए सर्वे तो करना पड़ेगा ना। तो 1948 के अंदर एक कंवर सेन नाम के क्या थे, इंजीनियर थे, उन्होंने क्या करी थी, जो इंदिरा गांधी नहर है इसका सर्वे करा था। और इन्हीं को क्या मिला था, भारत का पहला पद्मश्री अवार्ड मिला था। क्या मिला था? भारत का पहला पद्मश्री अवार्ड। 1952 में किसका निर्माण कर दिया? बांध का निर्माण कर दिया। अब देखो कि भाई नहर ऐसे तो आ नहीं सकती, कहीं तो पानी इकट्ठा करना पड़ेगा ना, उस पानी से क्या आएगी, नहर। तो 1952 के अंदर हिमाचल के अंदर हरिके बैराज नामक बांध की स्थापना करी। किसकी करी? हरिके बैराज नामक बांध की स्थापना कब करी? 1952 में। 1955 के अंदर, कब? 1955 में रावी व्यास क्या होता है, समझौता है, समझौता होता है, जल समझौता होता है 1955 में। 1957 में जाके इंदिरा गांधी नहर को क्या मिल जाती है, मंजूरी मिल जाती है। अब देखो मार्च 1958 के अंदर श्री गोविंद वल्लभ पंत ने किसकी नींव रखी, इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की क्या रख दी, नींव रख दी। क्या रख दी, नींव। और दिसंबर 1958 के अंदर राज्य सरकार व केंद्र सरकार ने मिलकर किसका गठन करा, नहरी निकाय बोर्ड का गठन करा, जिसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया था, कंवर सेन को बनाया। किसको बनाया, कंवर सेन को। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ? 11 अक्टूबर 1961 को इंदिरा गांधी का क्या हुआ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब हम बात करें कि भाई इसका उद्घाटन सबसे पहले किसने करा। अगर इंदिरा गांधी नहर के उद्घाटन की बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर एक इसकी शाखा है जिसका क्या नाम है, रावतसर शाखा, जो एकमात्र शाखा है जो किधर से मिलती है, ये बाईं ओर से मिलती है। किधर से मिलती है, बाईं ओर से, मतलब बाईं ओर से निकाली गई है। इसकी एक उप शाखा है जिसका क्या नाम है, नोरंदसर शाखा। क्या नाम है, नोरंदसर शाखा। उसके जल छोड़कर किसने करा था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किसकी शुरुआत करी थी, मतलब किसका उद्घाटन करा था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन करा था। इसके बाद में हमने बात करा था कि भाई हरिके बैराज से लेकर राजस्थान में जो मां सीता वाली हेड है, मतलब खारा गांव तक, वहां तक जो इंदिरा गांधी जो नहर है इसका निर्माण कराया है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है राजस्थान फीडर। क्या नाम है, राजस्थान फीडर। वही अगर हम बात करें कि भाई मुख्य नहर, भाई मुख्य नहर का निर्माण कहां से कहां तक है, कि भाई मां सीता वाली हेड से पुंगल तक, और पुंगल से मोहनगढ़ तक, और मोहनगढ़ से गडरा रोड तक। आज हम जानेंगे इसके चरण के, इसके पहले चरण में इसका कितना निर्माण हुआ, कौन सी शाखा का निर्माण हुआ, क्या कार्य हुआ, ये हम बात करेंगे। और दूसरे चरण में क्या हुआ, इसके बाद में हम बात करेंगे कि कुल मतलब इंदिरा गांधी नहर के भाग कौन से, इसके बारे में हम सारी चीजें आज की क्लास में चर्चा करेंगे। मैप भी बनाएंगे, अच्छी अच्छी चीजों को समझेंगे भी सही, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखो पहला चरण, सबसे पहले हेडिंग डालो IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसमें देखो पहला चरण, पहला चरण और दूसरा चरण, ये कितने फेज में इसका निर्माण हुआ था, 2 चरणों में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अब देखो अगर हम इसके पहले चरण की बात करें कि पहला चरण कहां से लेकर कहां तक था, 1958 से लेकर 1953
75 तक पहले चरण का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। वही दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण कब हुआ था, 1972 से लेकर 1986 तक इसका क्या हुआ था, निर्माण। अब देख लो, आप ये सोचोगे सर इसका पहले चरण का 1975 में निर्माण हुआ और दूसरे चरण की शुरुआत 1972 में कैसे हो गई, कि जब पहले चरण का क्या चल रहा था, निर्माण चल रहा था ना, उसी समय दूसरे चरण की क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। ठीक है, अब देखो पहले चरण में कहां से कहां तक इसका निर्माण हुआ, तो देखो पहले चरण में, पहले चरण में हरिके बेरा से, हरिके बेराज से पुंगलगढ़, पुंगलगढ़ इसी को क्या कहते हैं हम, छत्तरगढ़, क्या कहते हैं, छत्तरगढ़, बीकानेर तक, बीकानेर, बीकानेर तक इसका क्या हुआ, इसका निर्माण, निर्माण हुआ। अब देखो इसमें क्या क्या शामिल हुआ, मतलब इसमें शामिल किस किस को करा हमने, शामिल ऐसे लिखा करो, शामिल किसको करा। देखो शामिल इसमें किस किस को करा, एक तो राजस्थान फीडर को, किसको करा था, राजस्थान फीडर और मुख्य नहर को, ये दोनों ही इसमें शामिल है। मुख्य नहर कहां से कहां तक, मां सीतावाली हेड से लेकर पुंगलगढ़ तक, इसमें किसका निर्माण हुआ था, मुख्य नहर का निर्माण हुआ था। और इसमें 3 शाखाओं का निर्माण हुआ, कितनी शाखा, शाखा कितनी बनी थी पहले चरण में, 3 शाखा। और लिफ्ट नहरें कितनी बनी थी इसमें, लिफ्ट नहर, एक लिफ्ट नहर का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अब देखो दूसरे चरण में कहां से कहां तक निर्माण हुआ, कहां से कहां तक, कहां तक निर्माण। देखो दूसरे चरण में पुंगलगढ़ से लेकर, पुंगलगढ़ से लेकर मोहनगढ़, मोहनगढ़ जैसलमेर तक, मोहनगढ़ जैसलमेर तक क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। क्या हुआ था, इसका निर्माण। अब इसमें क्या क्या शामिल था भाई, इसमें किसको शामिल करा था, देखो शामिल इसमें क्या थी, सिर्फ मुख्य नहर थी, क्या थी, मुख्य नहर इसमें शामिल थी। कितनी शाखाओं का इसमें निर्माण हुआ था, 6 शाखाओं का निर्माण हुआ था। और लिफ्ट नहरों का कितने का निर्माण हुआ था, लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर भी कितनी थी, 6 थी, कितनी थी, 6 थी। अब देखो अगर हम बात करें किसकी, कि भाई जो इंदिरा गांधी नहर है उसका कितने चरणों में इसका निर्माण हुआ है, तो इसमें देखो इंदिरा गांधी नहर का कार्य, कार्य कितने चरणों में पूरा हुआ, 2 चरणों, 2 चरणों में इसका कार्य पूर्ण हुआ। पहला चरण कहां से कहां तक था, तो अगर हम पहले चरण की बात करें तो पहला चरण 1958 से लेकर 1975 तक था। इसके अंदर भाई कहां से कहां तक इसका निर्माण हुआ, हरिके बेराज से लेकर पुंगल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, छत्तरगढ़, जो कहां पर है, बीकानेर तक इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। वही अगर हम बात करें कि भाई इसके अंदर किसको शामिल करा था, राजस्थान फीडर को करा था और मुख्य नहर को करा। इसमें कितनी शाखाओं का निर्माण हुआ, इसमें 3 शाखाओं का निर्माण हुआ और एक लिफ्ट नहर का निर्माण हुआ। वही अगर हम दूसरे चरण की बात करें कि भाई दूसरे चरण में इसका निर्माण कहां से कहां तक हुआ, इसका दूसरे चरण में इसकी शुरुआत हो गई थी 1972 से लेकर 1986 तक इसका दूसरे चरण का निर्माण हुआ। वही हम बात करेंगे भाई कहां से लेकर कहां तक इसका निर्माण हुआ, तो हम बात करेंगे भाई पुंगल से लेकर मोहनगढ़ के मध्य इसका निर्माण हुआ था। कहां तक, पुंगल से लेकर मोहनगढ़ तक इसका निर्माण हुआ। इसमें किसको शामिल करा था, तो इसमें सिर्फ मुख्य नहर को शामिल करा था। इसमें कितनी शाखाओं का निर्माण हुआ था, इसमें 6 शाखाओं का निर्माण हुआ था। और लिफ्ट नहर कितनी थी, इसमें लिफ्ट नहर भी 6 थी। फटाफट से इसको लिखो, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। लिखो जल्दी, पानी पीता हूं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आनी जरूर जरूर चाहिए।
अब देखो कई बार आप अपने जीवन में ऐसे कल्पना करते हो ना कि हमारे जो साथ में जो कई चीजें ऐसी चलती रहती है जो हम चाहते नहीं है, जो हम नहीं करना चाहते, उसको आपको करना जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए हमेशा ध्यान दो कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। एक और चीज, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में किसकी अहमियत समझ लेता, समय की अहमियत समझ लेता है, उसको पता है कि जो आज का जो पल बीत गया है उसको दोबारा कभी नहीं आने वाला है। तो इसलिए हमेशा अपने समय की अहमियत को समझो और अपने समय का सदुपयोग करना सीखो, मतलब उसको किसी भी फालतू चीजों में जाया जाया ना करा करो। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप अपना सिर्फ टाइम किसको दो, पढ़ाई को दो, और उसके बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप किसको दो, आप सोने में टाइम दो। आप जितना सोओगे, जितना अच्छा स्वस्थ रहोगे, आप ज्यादा भी नहीं सोना है, सोने का तात्पर्य ये नहीं कि दिन भर पड़े रहो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने 6-7 घंटे की 8 घंटे की अच्छी नींद ली है, उसके बाद में आप अच्छे से आराम से पढ़ाई कर सकते हो। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर हम बात करें कि भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कार्य कितने चरणों में पूर्ण हुआ है, 2 चरणों में पूर्ण हुआ। पहला चरण कहां से कहां तक था, 1958 से 1975 तक। दूसरा चरण 1972 से 1986 तक। पहले चरण में इसका निर्माण कहां से कहां तक हुआ था, हरिके बैराज बांध से लेकर कुंभलगढ़, जो कि कहां पर है, बीकानेर तक इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। इसमें किसको शामिल करा हमने, राजस्थान फीडर और मुख्य नहर को करा था। शाखा कितनी इसकी, 3, और लिफ्ट नहर कितनी, 1। वही दूसरे चरण की बात करें तो इसमें किसका निर्माण हुआ था, 1972 से लेकर 1986 के मध्य दूसरे चरण का निर्माण हुआ था। कहां से कहां तक इसका निर्माण हुआ, कुंभलगढ़ से लेकर मोहनगढ़ तक का इसका निर्माण हुआ। शामिल क्या इसमें, मुख्य नहर 6 शाखाओं का निर्माण हुआ है, और लिफ्ट नहर कितनी इसमें, 6 लिफ्ट नहर है। ठीक है, मैं अभी आपको समझाऊंगा भी सही, एक बार इसको लिख लो जल्दी से। ठीक है, ये चीजें लिख ली। अब देखो आगे, अब हम इसके भागों की बात करेंगे। देखो आगे, देखो भाई, अब हम बात करेंगे किसके, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के भाग कौन से हैं। तो देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के भाग, अगर हम बात करेंगे इसका सबसे पहला भाग कौन सा है, राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर। इसके बाद में दूसरे भाग की बात करें, दूसरा भाग कौन सा है, मुख्य नहर, मुख्य नहर। तीसरे भाग की बात करें तो क्या है तीसरा भाग, शाखा, शाखा। इसमें देखो कि भाई 8 जो शाखा है, 8 शाखा दाई ओर से निकाली गई है। कहां से निकाली गई है, दाई ओर से। और एक शाखा कहां से निकाली गई है, एक शाखा, एक शाखा बाई ओर से निकाली गई है। कहां से निकाली गई है, बाई ओर से। और उसका क्या नाम है, रावतसर शाखा। क्या नाम है, रावतसर शाखा। ये कहां पर है, हनुमानगढ़ में है। कहां पर है, हनुमानगढ़ में है। और चौथा इसका क्या भाग है, लिफ्ट नहर। चौथा क्या भाग है इसका, लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहरें यहां से कितनी निकाली गई है, कि अगर हम बात करें तो 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई। कितनी, 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। और सब के सब कहां से निकाली गई है, बाई ओर से। कहां से निकाली गई है, बाई ओर से, मतलब पूर्व से। इन सबको मिलाकर किसका निर्माण होता है, इंदिरा गांधी नहर का। इन सबको सबको मिलाकर मिलाकर इंदिरा इंदिरा गांधी नहर का, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण निर्माण होता निर्माण होता है। इन सबको मिलाकर हम बात करें कि किसका निर्माण होता है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। इंदिरा गांधी नहर
के भाग कौन से राजस्थान फीडर है, मुख्य नहर है, शाखा कौन सी है, इसमें देखो अपन एक एक शाखा के बारे में बात करेंगे, एक एक शाखा का डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। अभी हमको इसके भाग पढ़ने, हमें एक एक चीज पढ़नी है और वो भी विस्तृत रूप से। मतलब हमें सबसे पहले देखो, जीवन में अगर आपको शिक्षा या आपको कोई भी कार्य करना है तो पहले आपको सरल से आपको उसकी शुरुआत करनी है, सरल से करोगे, उसके बाद में धीरे धीरे आप जटिल की ओर बढ़ना प्रारंभ कर सकते हो। लेकिन आप जीवन में कार्य प्रारंभ करते हो और पहले शुरुआत में ही जटिल कर लिया, मतलब आपने पढ़ाई शुरू करी और आपने पहले दिन ही 16 घंटे पढ़ लिए, तो आप दूसरे दिन पढ़ने के काबिल नहीं बचोगे। मतलब दूसरे दिन आपका किताब हाथ में लेने का भी क्या नहीं होगा, मन नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, हमेशा धैर्य बना के रखें। अगर आप एक दिन में 2-3 घंटे पढ़ पाते हैं तो शुरुआत में 3 घंटे ही पढ़ने, उसके बाद में धीरे धीरे आप आधा घंटा बढ़ाओ, फिर आधा घंटा बढ़ाओ, 20 मिनट बढ़ाओ, 10 मिनट भी बढ़ाओ। आप अगर एक छोटी सी छोटी अगर आप प्रगति करते हो ना, वो भी आपके जीवन में एक दिन बहुत बड़ा क्या लाती है, बदलाव लाती है। इसलिए हमेशा छोटे से छोटे परिवर्तन से कभी भी घबराना नहीं है। परिवर्तन हमेशा आपके जीवन को आगे की ओर ले जाने के लिए होता है, तो परिवर्तन से कभी घबराना नहीं है। आपको बस आगे बढ़ना है। आप कितना आगे बढ़ते हो वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आपने आज कितना अपने जीवन में सुधार करा, आज आपने कौन से कार्य जो आपको करने थे उसको और बेहतरीन तरीके से करें। क्या आपने जो कल कार्य करे हैं और आज करें, उसमें आपने बेहतरीन प्रदर्शन करा है क्या? अगर आपने बेहतरीन प्रदर्शन करा है तो आप आगे बढ़ रहे हो। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शुरुआत में आपको सारी की सारी चीजों को आपको मध्यम मार्ग से, मतलब धीरे धीरे सरल लो, उसके बाद मध्यम, और उसके बाद में आपको कठिन की ओर लेके जाना है। तो अब ये देख लो, सबसे पहले अगर हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के भाग की बात करें तो राजस्थान फीडर, उसके बाद मुख्य नहर, शाखा कितनी इसकी 9 शाखा है, जिसमें 8 शाखा दाई ओर से और 1 शाखा बाई ओर से। जो बाई ओर से जो शाखा है उसका क्या नाम है, रावतसर शाखा, मतलब एक ही शाखा जो बाई ओर से मिलती है। और लिफ्ट नहरें कितनी है 7, और सातों के सातों किस ओर से मिलती है, बाई ओर से मिलती है। और इन सबको मिलाकर किसका निर्माण होता है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। अब देखो आगे, हम इनको जो जितने भी नाम लिखे ना, इनको एक एक को विस्तृत डिटेल से पढ़ेंगे। ये सब पहले क्या है, बेसिक है। मतलब आपने खाना खाना शुरू करा है, जीवन में ध्यान देना है। एक चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप किसी होटल पे जाते हो, जब आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, अब आपको भूख लग रही होती है और होटल वाले को पता है ये भूखड़ है, तो इनको क्या दिया जाए, स्टार्टर दिया जाता है। मतलब आप अच्छी होटल में जाते हो ना, खाने के लिए आपको कुछ प्लेट में कुछ दिया जाता है क्या, जिसमें पापड़ हो सकते हैं, कुछ सलाद हो सकता है। वो आपको पहले इसलिए दिया जाता है कि आपकी जो भूख लग रही है ना अंदर की, उसको शांत किया जा सके। इसलिए आपको अगर पढ़ने की भूख है ना, तो पढ़ने की भूख के लिए आपको पहले बेसिक चीज है, उसके बाद में इनको हम एक एक को लेंगे टॉपिक को, उसके बाद में एक एक को। अभी तो आपकी इंदिरा गांधी की एक और क्लास होगी, जब जाके हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या होगी, समाप्त। मतलब हम इसमें कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, पूर्ण डिटेल में हम इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब देखो, ये अपना राजस्थान का मैप देखो, ये अपना राजस्थान का, ये राजस्थान का मैप। अब देखो, अगर हम बात करें इसकी कि भाई इंदिरा गांधी नहर देखो यहां से प्रवेश करती है, ये अपनी इंदिरा गांधी नहर। अब देखो ये प्रवेश कहां से करती है, ये प्रवेश करती है मां सीता वाली हेड, मां सीता वाली हेड। ये कहां पर है, ये खारा गांव, खारा गांव। और ये कहां पर है, टिब्बी में, टिब्बी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। अब ध्यान दो, अगर हम इसके बाई ओर की बात करें, किसके, कि भाई नहर के बाई ओर, मतलब पूर्व दिशा में, देखो पूर्व, या इसको क्या बोलते हैं हम, बाई ओर, बाई। और इस तरफ क्या है, भूमि, मतलब जो भूमि है इस तरफ वो कैसी है, उच्च है, मतलब उच्च भूमि है। यहाँ पर उच्च भूमि, मतलब भूमि का स्तर क्या है, ऊंचा है। इसलिए इधर क्या निकाली गई है, लिफ्ट नहरें निकाली गई है। क्या निकाली गई है, लिफ्ट नहर, नहरें निकाली निकाली गई है। मतलब अगर पानी का देखो, अगर भूमि का स्तर ऊंचा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पानी को लिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको भेजा जाएगा जोर जोर से। अगर हम बात करें वही पश्चिमी भाग की, पश्चिमी भाग, या इसी को क्या बोलते हैं हम, दाईं ओर से, दाईं ओर से भूमि कैसी है, यहाँ पर भूमि का ढलान, भूमि ढाल युक्त है। कैसी है, ढाल, ढाल युक्त भूमि है। इसलिए इधर से क्या निकाली गई है, इसलिए यहां से शाखाएं निकाली गई है, इसलिए
यहां से शाखाएं निकाली निकाली गई है। लिखो जल्दी से इनको। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनके जो भाग है, अब अपन एक एक भाग को लेंगे। पहले राजस्थान फीडर, उसके बाद में मुख्य नहर। इनको हम पहले मैप से बनाएंगे, उसके बाद में किससे बनाएंगे, उसके बाद में हम इसको लिखेंगे। जल्दी से इसको छापो पहले कि देखो जो इंदिरा गांधी नहर है ना, ये है IGNP, ऐसे लिख लिया करो बस, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना। ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, मां सीता वाली हेड से प्रवेश करती है। अगर हम बात करें इसके पूर्व या बाई ओर पर भूमि कैसी है, उच्च है, मतलब भूमि का स्तर कैसा है, ऊंचा है। इसलिए यहाँ पर क्या बनाई गई है, लिफ्ट नहरें बनाई गई है। मतलब पानी को धक्का दे देकर उसको आगे भेजा जाता है। वही अगर हम पश्चिमी भाग की जो दाई ओर से भाग की बात करें तो वहां पर ढाल कैसा है, ढाल नीचा है, मतलब ढाल युक्त है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बनाई गई है, शाखाएं निकाली गई है। लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो, इसके बाद में आगे बात करते हैं। जल्दी लिखो। जो स्टार्टर वाली बात बताई थी ना, तो स्टार्टर वाली बात हमेशा जिंदगी में याद रखना। धीरे धीरे आपको सारी की सारी इंदिरा गांधी नहर, अब देखो आपने कहीं भी पढ़ते हो ना, कहीं भी देख लेना, इंदिरा गांधी नहर आपको मात्र कितने मिनट में करवा देते हैं, 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट या 30 मिनट लास्ट। इससे ज्यादा आपको यूट्यूब पे कोई इंदिरा गांधी नहर नहीं पढ़ाएगा। अब देखो हमने अभी तक क्या टाइम ले लिया, हमने 1 से 1.5 घंटा तो हमारा हो चुका है, और अभी हमारा 1.5 घंटा और लगेगा। मतलब अगर हम इंदिरा गांधी की बात करेंगे ना, तो इंदिरा गांधी हमारे कितने घंटों में समाप्त होगी, 3 आवर्स के अंदर इंदिरा गांधी नहर हमारी समाप्त होगी। मतलब हम इसमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाले। आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये क्लास आपके लिए सफिशियंट है। बस इस क्लास को एक बार आप पूरा जरूर देखो, क्योंकि इसमें मैं आपके एक भी चीज क्या नहीं रखने वाला, बाकी नहीं रखने वाला। इसलिए हमेशा आपको क्या करना है, एक एक चीज को समझना है साथियों। आप जब तक नहीं समझोगे ना, जब तक कोई मतलब है नहीं। ठीक है, लिख लिया। अब देखो हम इंदिरा गांधी नहर को बनाएंगे अच्छे से, ताकि आपको भी क्या है, समझ में आए। लिख लिया। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी नहर निकलती कहां से है। देखो ये है, ये एक बांध बना हुआ है। इस बांध का क्या नाम है, हरिके बैराज। क्या नाम है, हरिके बैराज, बैराज। अब देखो यहां से एक नहर निकाली जाती है, ये आगे यहां से एक नहर, ठीक है, ये नहर आ गई। देखो ये नहर आ गई यहां से, ये नहर, अब देखो ये आ गई, और ये यहां पर आकर क्या होती है, राजस्थान में प्रवेश। ये देखो ये हमारा राजस्थान आ गया, ये राजस्थान में प्रवेश होती है, और राजस्थान में प्रवेश करके ये इस प्रकार से आगे, ये मैं बीच में आपको कट लगा रहा हूं ना, मतलब ये यहां से यहां तक इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। देखो ये राजस्थान के अंदर कौन सी नहर आ गई, इंदिरा गांधी नहर। अब देखो अगर हम इस नहर की बात करें, तो ये नहर कहां से निकलती है, निकलते ही सबसे पहले कहां पर आती है, ये नहर निकलते ही सबसे पहले आती है पंजाब में। कहां पर आती है, पंजाब। पंजाब में ये कितने किलोमीटर बहती है, ये बहती है 150 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बहती है, 150 किलोमीटर। इसके बाद में ये निकलती है और आती है कहां पर, कौन सा यार्ड, हरियाणा। हरियाणा के अंदर ये कितने किलोमीटर बहती है, ये मात्र 19 किलोमीटर कहां पर बहती है, हरियाणा में। और इसके बाद में ये कहां पर आ जाती है, ये आ जाती है राजस्थान में। कहां पर आ जाती है, राजस्थान में। और जो हम बात कर रहे हैं इसका क्या नाम है, इसको कहते हैं हम राजस्थान फीडर। क्या कहते हैं, राजस्थान फीडर। इस नहर का क्या नाम है, राजस्थान फीडर। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान फीडर की 204 किलोमीटर। कितनी है, 204 किलोमीटर। अब देखो राजस्थान फीडर राजस्थान के अंदर भी आती है। मतलब हम इसकी भाग की बात करें तो इतना भाग है ना, ये वाला भाग, ये कितने किलोमीटर का है, ये 35 किलोमीटर का है। कितना किलोमीटर का है, 35 किलोमीटर का भाग है।
किलोमीटर। ये कहां पर है? ये राजस्थान में है। कौन सी है? ये राजस्थान में है। अगर हम बात करें किसकी, कि भाई जो, और प्रवेश कहां पर करती है? ये देखो, ये प्रवेश करती है खारा गांव में। कहां पर करती है? खारा गांव। खारा गांव, यहाँ पर जगह कौन सी है? मां सीता वाली हेड, मां सीता वाली हेड। वही अगर हम बात करें कहां से, खारा गांव से लेकर, आप ध्यान देना ये 35 किलोमीटर इसमें शामिल है, ये अभी जो मैं बता रहा हूं, खारा गांव से लेकर ये कहां, कौन सी जगह आ गई? ये आ गई पुंगल। कौन सी आ गई? पुंगल। पुंगल। पुंगल कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। यहां तक मतलब खारा गांव से लेकर पुंगल तक इसकी लंबाई कितनी है? 189 किलोमीटर। कितनी है? 189 किलोमीटर। और इसके बाद में ये जगह कौन सी आ गई? ये जगह आ गई मोहनगढ़। कौन सी जगह आ गई? मोहनगढ़। अब देखो, पुंगल से लेकर मोहनगढ़ तक इसकी लंबाई कितनी है? पुंगल से लेकर मोहनगढ़ तक इसकी लंबाई है 256 किलोमीटर। कितनी है? 256 किलोमीटर। और मोहनगढ़ से लेकर गडरा रोड तक, कहां तक? गडरा रोड। और गडरा रोड कहां पर है? बाड़मेर में। बाड़मेर। और मोहनगढ़ कहां पर है? जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर तक। अगर हम गडरा रोड से बाड़मेर, मतलब मोहनगढ़ से गडरा रोड की बात करें तो इसके मध्य दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर की। कितनी है? 90 किलोमीटर की। और ये क्या है? निर्माणाधीन है। क्या है? निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन है। अब जल्दी से इसको लिख लो। ये अपनी जो छोटी सी जो लंबाई है इसको लिखो। इसको बाद में हम इस लंबाई को अपन जब राजस्थान फीडर पढ़ेंगे तो राजस्थान फीडर वाली लंबाई लिख लेंगे, और उसमें बात करेंगे कि पहले चरण में इसकी कितनी लंबाई, मतलब कितनी लंबाई का निर्माण हुआ था। उसके बाद में हम दूसरे चरण की पढ़ लेंगे। इसको जल्दी से एक बार ऐसे कैसे लिख लो। ठीक है, आपको ये मैप बनाना ताकि अच्छे से आपको क्या हो जाए? याद हो जाए। जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो। लिखो जल्दी से। लिख लिया? आगे समझ में? तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि भाई इंदिरा गांधी नहर निकलती कहां से? हरिका बैराज से। उसके बाद में निकलते पंजाब में कितने किलोमीटर बहती है? ये 150 किलोमीटर। हरियाणा में 19 किलोमीटर। और राजस्थान में 35 किलोमीटर। ये कौन सी बहती है? राजस्थान फीडर बहती है। कौन सी बहती है? राजस्थान फीडर बहती है। वही अगर हम खारा गांव से लेकर पुंगल तक की इसकी लंबाई की बात करें, जो क्या है? मुख्य नहर है। क्या है? मुख्य नहर। मुख्य नहर है ये। और 256 ये भी क्या है? मुख्य नहर है। मुख्य नहर। अब देखो, खारा गांव से लेकर पुंगलगढ़ तक इसकी लंबाई कितनी है? 189 किलोमीटर। ये क्या है? मुख्य नहर है। और पुंगल से लेकर मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर। ये भी क्या है? मुख्य नहर है। और मोहनगढ़ से लेकर गडरा रोड बाड़मेर तक 90 किलोमीटर है। ये क्या है? ये निर्माणाधीन है। क्या है? ये निर्माणाधीन है। लिख लिया? बना लिया? जल्दी बनाओ इसको। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, और जल्दी बना लो इसको। लिख लिया? अब देखो आगे। ठीक है, ऐसे कैसे इसको बनानी थी आपने, आशा करता हूं आपने ऐसे कैसे इसको बना ली होगी। यही ही मेन है जो मैंने बनाई ना, यही ही मेन है, इसको रट लो बस। अब देखो, अब हम इसके भागों की बात करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर और मुख्य नहर। और किसकी बात करेंगे? मुख्य मुख्य नहर की। अब देखो, राजस्थान फीडर कहां से कहां तक है? सबसे पहले अगर हम बात करें
तो राजस्थान फीडर है हरिके बैराज से लेकर मां सीता वाली हेड तक क्या है। सबसे पहले बात करें कि भाई राजस्थान फीडर कहां से कहां तक है, हरिके बैराज से लेकर मां सीता वाली हेड तक है। इसकी लंबाई कितनी है, अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। कितनी है, 204 किलोमीटर। वही देखो, अगर हम बात करें किसकी, कि भाई जो मां सीता वाली हेड है, मां सीता वाली हेड से लेकर पुंगल बीकानेर तक इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 189 किलोमीटर है। कितनी है, 189 किलोमीटर। अब ध्यान देना है, ये किसका हिस्सा नहीं है, ये राजस्थान फीडर का हिस्सा नहीं है। इसका, इन दोनों का निर्माण कौन से चरण में हुआ है, देखो उपरोक्त दोनों का निर्माण पहले चरण में हुआ है। किसमें हुआ है, पहले चरण में। तो पहले चरण में किसका कितना निर्माण हुआ है, 204 इसका राजस्थान फीडर का और 189 मुख्य नहर का। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 393 किलोमीटर। कितनी, 393 किलोमीटर निर्माण हुआ था पहले चरण में किसका हुआ था, इंदिरा गांधी नहर का। अब देखो पंजाब में कितना हुआ था, 150 किलोमीटर, राजस्थान में 35 किलोमीटर और हरियाणा में 19 किलोमीटर। कितना हुआ था, 19 किलोमीटर। ये हम बात करें किसकी, राजस्थान फीडर की बात कर रहे हैं कि पहले चरण में राजस्थान फीडर का कौन से राज्य में कितना कितना निर्माण हुआ था। ये पहले चरण में हुआ था। ये मुख्य नहर का निर्माण है, किसका, ये मुख्य नहर का है। इसमें लिख लो मुख्य नहर। अब देखो, अगर हम बात करें मुख्य नहर की, कहां से कहां तक, देखो सबसे पहले देखो मां सीता वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ और मोहनगढ़ कहां पर है, जैसलमेर तक। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। कितनी है, 445 किलोमीटर। इसको जल्दी से छापो एक बार। इसके बाद में हम इसको और पहले चरण की लंबाई को और दूसरे चरण की लंबाई को और इसका पूरा निचोड़ निकालेंगे अपन। मतलब एक एक चीज आपको समझ में खोपड़ी में घुसा के रहूंगा मैं, टेंशन मत लो। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। जल्दी से छापो इसको पहले। जल्दी जल्दी लिखो। देखो, अगर हम बात करें किसकी, एक सेकंड रुको। दो, अगर हम बात करें किसकी, राजस्थान फीडर की, तो राजस्थान फीडर की लंबाई हरिके बैराज से लेकर मां सीता वाली हेड तक कितनी है, 204 किलोमीटर। घटना है इनको, मां सीता वाली हेड से लेकर पुंगल तक ये किसका निर्माण हुआ, मुख्य नहर का। कितने किलोमीटर, 189 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़कर हम बात करें 204 और 189 को, तो कितनी आती है, 393 किलोमीटर। ये पहले चरण में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। देखो, और राजस्थान फीडर का निर्माण पंजाब में 150 किलोमीटर, राजस्थान में 33 किलोमीटर, हरियाणा में 19 किलोमीटर। मुख्य नहर कहां से कहां तक है, मां सीता वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक। क्या है ये मुख्य नहर, और इसका निर्माण कितने किलोमीटर हो रखा है, 445 किलोमीटर इसका क्या है, निर्माण है। ठीक है, लिख लिया। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जल्दी जल्दी लिखो।
लिखो जल्दी जल्दी, जल्दी से जल्दी हमें क्या करना है, कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, लिख लिया। अब देखो, अब मैं आपको इसका पूरा का पूरा सीधा सा गणित बता देता हूँ। इसका क्या किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है, ये सारी चीजें हम बात करते हैं अब इसकी। देखो, अगर हम इसके पहले चरण की बात करते हैं और फिर दूसरे चरण की बात करते हैं। मैं बना रहा हूं जैसे ही, जैसे आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, ऐसे नहीं कि तुम बनाओ ही नहीं। देखो, पहला चरण, पहला चरण और ये दूसरा चरण, दूसरा चरण। देखो, पहले चरण में कहां से कहां तक है इसकी लंबाई, देखो 204 किलोमीटर। ये कहां से कहां तक है, ये हरिके बैराज से, हरिके बैराज से कहां तक, मां सीता वाली हेड तक, मां सीता वाली हेड तक। और 189 किलोमीटर, ये कहां से कहां तक है, ये मां सीता वाली हेड से, हेड से उंगल तक। कहां तक है, उंगल तक। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 393 किलोमीटर। कितना आया, 393 किलोमीटर। अब देखो कि भाई हमने कहां तक पढ़ लिया, उंगल तक कितनी है, उंगल तक 393 किलोमीटर। कितनी है, 393 किलोमीटर। और उंगल से मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ तक कितने किलोमीटर है, पुंगल से मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर। कितनी है, 256 किलोमीटर। अगर हम इनका जोड़ करेंगे तो कितनी आएगी, 649 किलोमीटर। कितनी आएगी, 649 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि भाई इंदिरा गांधी की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई कितनी आ जाएगी, 649 किलोमीटर। वही अगर हम बात करें निर्माणाधीन की, किसकी, निर्माणाधीन, निर्माणाधीन कितने किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है। और ये कहां से कहां तक हो रही है, ये मोहनगढ़ से, मोहनगढ़ से गडरा रोड तक, गडरा रोड तक कितने किलोमीटर है, 90 किलोमीटर। अब देखो कि भाई कुल लंबाई कितनी है इंदिरा गांधी नहर की, 649 किलोमीटर। और उसमें अगर हम 90 किलोमीटर और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 739 किलोमीटर। अगर ये क्या है, अब इसको ध्यान रखना, ये अभी निर्माणाधीन है। क्या है, निर्माणाधीन है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि जब तक ये निर्माणाधीन है ना 90 किलोमीटर, जब तक इसको नहीं जोड़ना। अगर पूछ ले आपको निर्माणाधीन सहित इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई कितनी है, तब आपको 739 बतानी है, नहीं तो आपको 649 ही बतानी है। क्या बतानी है, 649 ही बतानी है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। पहले चरण में कितने किलोमीटर की निर्माण हुआ है, 393 किलोमीटर का। और दूसरे चरण को मिलाकर इसमें कितने किलोमीटर का निर्माण हुआ है, भाई अगर आप दूसरे चरण की बात करोगे तो कितना हुआ, 256 का। तो कुल मिलाकर कितने किलोमीटर का निर्माण हो गया, 649 किलोमीटर का निर्माण हो गया। निर्माणाधीन कितनी है, 90 किलोमीटर, जो कहां से कहां तक है, मोहनगढ़ से गडरा रोड तक। अगर फिर इसको भी हम जोड़ दें तो कुल लंबाई कितनी हो गई इसकी, इंदिरा गांधी नहर की, 739 किलोमीटर। कितनी हो गई, 739 किलोमीटर। इसको लिखो जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखो, फिर इसका आगे बात करते हैं। लिख ली, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। लिख लिया, एक एक चीज लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी।
जब तक आप एक एक चीज को समझोगे नहीं, जब तक कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। एक एक चीज को पढ़ोगे तो ही आपको सारी चीजें समझ में आएगी। एक एक आपको मैंने एक एक लंबाई कहाँ से कहाँ तक लंबाई है, कौन से पहले चरण में हुई है, कौन से दूसरे चरण में हुई है, निर्माणाधीन कितनी है, सारी सारी मैंने आपको बता दी। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, शाखाओं के बारे में। देखो अब देखो हम बात करें इसकी शाखाओं की और लिफ्ट नहरों की। देखो शाखा कितनी है इसकी, शाखा और लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर। अब देखो शाखाएं कितनी है इसकी, 9। कितनी है, 9। अब देखो 8 शाखाएं इसमें कहां से मिलती है, 8 शाखाएं मिलती है दाईं ओर से। कहां से मिलती है, दाईं ओर से। और एक शाखा कहां से मिलती है इसमें, एक शाखा मिलती है बाईं ओर से। कहां से मिलती है इसमें, बाईं ओर से। और अब देखो लिफ्ट नहर कितनी निकाली गई है इससे, लिफ्ट नहर निकाली गई है 7। कितनी निकाली गई है, 7। और सारी की सारी किधर से मिलती है, देखो सारी पूर्व से। पूर्व मतलब बाईं ओर से, बाईं ओर से मिलती है। किधर से मिलती है, बाईं ओर से मिलती है। इसको लिखो जल्दी से। इसके बाद में हम शाखा की बात करते हैं, कौन सी शाखा किधर से मिलती है, एक एक शाखा के बारे में हम बात करते हैं। लिख लिया, लिख लिया, देखो जल्दी जल्दी। लिख लिया, देखो भाई आगे अब हम बात करते हैं किसकी, शाखाओं। एक एक चीज आपको समझ में तो आ रही है ना, एक एक चीज को मैं आपको बारीकी से आपके क्या करवा रहा हूँ, नोट्स बनवा रहा हूँ। अब देखो ये निकल रही है इंदिरा गांधी नहर, ये निकल रही है इंदिरा गांधी नहर, दिख रही है आपको निकलती हुई, निकल रही है। अब देखो इसके अंदर एकमात्र जो, ये तो हो गया कौन सा भाग, ये तो हो गया बाईं ओर से। देखो इधर लिखो बाईं ओर से, बाईं ओर से। और ये हो गया दाईं ओर से, दाईं ओर। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बाईं ओर से इसमें एक ही शाखा मिलती है, उस शाखा का क्या नाम है, रावतसर। क्या नाम है, रावतसर शाखा। ये कहां से मिलती है, ये मिलती है हनुमानगढ़ से। मतलब कहां से निकलती है, ये हनुमानगढ़ से निकलती है। ठीक है, अब बाकी जितने भी सारी की सारी है वो कहां से निकलती है, दाई मतलब दाई ओर से निकलती है। ये हो गई सूरतगढ़ शाखा, ये हो गई अनूपगढ़, ये हो गई पुंगल, ये हो गई दांतोर, ये हो गई बिसलपुर, ये हो गई चारने वाला, ये हो गई शहीद बीरबल, ये हो गई सागरमल गोपा। ये सारे की सारे जितने भी थी ये मैंने सब के सब लिख दी है। अब देखो सबसे पहले ये कौन सी है, सूरतगढ़। कौन सी है, सूरतगढ़, सूरतगढ़ शाखा। ये कहां से निकलती है, ये गंगानगर से, गंगानगर से। यह हो गई अनूपगढ़, अनूपगढ़। ये हो गई पुंगल, ये हो गई दांतोर, ये हो गई बिसलपुर। ध्यान रखना बिसलपुर परियोजना अलग है और बिसलपुर शाखा अलग है। और ये सारे के सारे अनूपगढ़ को जिला हटा दिया ना साइड वापस, तो ये सारी की सारी किस में आ गई, ये आ गई बीकानेर में। किस में आ गई, बीकानेर में आ गई ये सारी की सारी शाखा। ये कौन सी आ गई, चारने वाला, चारण वाला शाखा। ये देखो बीकानेर
प्लस जैसलमेर में क्या है, ये सम्मिलित है, मतलब ये दोनों जिलों में बहती है, बीकानेर और जैसलमेर में। अब देखो शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा, ये दोनों किसमें है, ये है जैसलमेर में। किसमें है ये, जैसलमेर। ठीक है, ये हो गई अपनी शाखा। ये राजस्थान में जितनी भी इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई क्या है, ये शाखा। ये ठीक है। अब देखो दाईं ओर से इसमें कौन सी शाखाएं निकाली गई है, एक तो सूरतगढ़ जो कहां से निकाली गई है, गंगानगर से। अनूपगढ़, पुंगल, दातोर और बिशलपुर ये कहां से निकाली गई है, बीकानेर से। चारने वाला कहां से निकाली गई है, बीकानेर और जैसे मतलब दोनों जिलों से क्या होती है, बहती है। जैसलमेर कहां से निकाली गई है, शहीद मतलब जैसलमेर से शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। और एकमात्र जो बाईं ओर से इसके अंदर आके शाखा मिलती है उसका क्या नाम है, रावतसर शाखा। अब देखो नोट में देखो चारण वाला शाखा एकमात्र शाखा है जो दो जिलों से बहती है, जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो। एक और लिख लो नोट, सूरतगढ़, पुंगल और दातोर, इनका निर्माण किसमें हुआ था, इनका निर्माण पहले चरण में हुआ था। इनका निर्माण पहले चरण में हुआ था, पहले चरण में हुआ था। और पहला चरण कहां से कहां तक था, पहला चरण 1958 से लेकर 1975 के मध्य हुआ था। जल्दी से लिखो इसको फटाफट। ये दातोर नहीं है, यहाँ पे अनूपगढ़ है भाई, अनूपगढ़। जल्दी से लिखो इनको। ये अपनी शाखाएं समाप्त होगी। कल की क्लास में हम जो लिफ्ट नहरें हैं उनको समाप्त करके गंग नहर की क्या कर देंगे, शुरुआत कर देंगे। लिफ्ट नहर को अपन एक एक को पढ़ेंगे। ये अपनी शाखाएं हो गई, शाखाएं समझ में आ गई। देखो ये क्रम से है तो इनको क्रम से ही याद रखना। ध्यान रखना कि ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले अन्य निकाली गई शाखा कौन सी है, तो कौन सी है, सूरतगढ़ से। गंगानगर से निकाली गई है कौन सी है, सूरतगढ़। इसके बाद में रावतसर शाखा जो बाईं ओर से मिलती है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एकमात्र शाखा कौन सी है जो बाईं ओर से मिलती है, तो कौन सी मिलती है, रावतसर शाखा मिलती है। अनूपगढ़, पुंगल, दातोर, बिशलपुर ये कहां से मतलब कहां से, कौन से जिलों से बहती है, बीकानेर से। बीकानेर और जैसलमेर में दोनों में कंबाइंड रूप से कौन सी है, चालने वाला शाखा। शहीद बीरबल और सागरमल गोपा कहां से बहती है, जैसलमेर से बहती है। ठीक है, आगे समझ में। बस आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी का बचा हुआ पोर्शन हम कल की क्लास में समाप्त करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान, देखो बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों, जय हिंद।